नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और गाजियाबाद का एक विजुअल काफी वायरल हो रहा है, जब हिंदू रक्षक दल के लोग तलवारें बांटते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि हिंदू रक्षक दल अगर तलवारें बांट रहा है तो क्या सोचकर वो ये काम कर रहा होगा। इसके डिटेल्स आपको बताती हूँ, और ये यही है कि हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं द्वारा शालीमार गार्डन कॉलोनी में तलवारें बांटने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में गिरफ्तार लोगों की संख्या 10 भी बताई जा रही है। पिंकी चौधरी समेत कुछ आरोपी फरार भी बताए जा रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। पुलिस के अनुसार, अब आप इसके डिटेल सुनिएगा बहुत ध्यान से। पुलिस के अनुसार संगठन के सदस्यों ने कॉलोनी में 2 दर्जन से अधिक तलवारें बांटी और आत्मरक्षा के नाम पर हथियारों का प्रदर्शन किया। एक वायरल वीडियो में दल का अध्यक्ष पिंकी चौधरी उर्फ भूपेंद्र चौधरी कथित रूप से कहता दिख रहा है कि अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति यहां पैदा हो जाती है तो हिंदू समुदाय को अपनी रक्षा खुद करनी होगी। हिंदुओं को मुसलमानों से बचाव के लिए हथियारों से लैस होना चाहिए। अब मैं चाहती हूं कि इस वीडियो को आप देखें, बहुत ही शर्मनाक वीडियो है। और भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश का अगर आज ये हाल है कि हिंदू रक्षक दल के लोग इस तरीके से कह रहे हैं कि अगर हिंदू को कोई खतरा होगा तो लोग तलवारें इसलिए बांट रहे हैं, तो उस पर क्या कहा जाए। आइए सुनते हैं, वो उस वीडियो को देखिए जहां पर ये पिंकी चौधरी नामक व्यक्ति बांग्लादेश जैसी हिंसा की बात कर रहा है और जस्टिफाई कर रहा है कि उसने क्यों तलवार। ये देखिए, ये अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होती है तो मुल्लाओं को अपनी सुरक्षा काटना है, विधर्मियों को अपनी सुरक्षा हेतु। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पे ये अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होती है तो मुल्लाओं को अपनी सुरक्षा काटना है, विधर्मियों को अपनी सुरक्षा हेतु। अब आप ये देखिए कि कितना शर्मनाक ये वीडियो है। और इस वीडियो को अगर आप देखेंगे और सुनेंगे तो आप सोचिए कि क्या होगा। मोहम्मद जुबैर का एक ट्वीट है, और मोहम्मद जुबैर के उस ट्वीट को दिखाइएगा सागर, अगर आप बैक स्टेज में है। मोहम्मद जुबैर ने क्या लिखा है इस पर, उन्होंने नरेंद्र मोदी को टैग किया है और ये लिखा है, मोहम्मद जुबैर का ट्वीट निकालिएगा, और उन्होंने लिखा है कि हेलो नरेंद्र मोदी, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स आर नाउ ओपनली थ्रेटनिंग एंड टेरराइजिंग Muslims and Christians. After threatening and assaulting the Christian pastor Anu Chaudhary and several other individuals associated with the Hindu Raksha Dal, issued now openly threatening. और इस बात को मोहम्मद जुबैर ने नरेंद्र मोदी को टैग किया है और उन्होंने कहा है कि the Hindu Raksha Dal issued now openly threatening Muslims and are distributing weapons to people in Ghaziabad. Hate crimes and hate speeches against Muslims are now normalized in India. News channels will never report on such incidents. News anchors never talk about such organizations terrorizing Muslims and Christians. बहुत ही भत्सना करने वाला ये वीडियो है। और जैसा मैंने आपको बताया कि मोहम्मद जुबैर ने पहले ही इस संगठन और इसके जैसे अन्य संगठनों को लेकर गाजियाबाद पुलिस को अलर्ट किया था। अब जब हिंदू रक्षा दल के लोग पकड़े गए हैं तो उन्होंने मंगलवार 30 दिसंबर 2025 को पीएम मोदी को टैग करते हुए ये वीडियो जारी किए। और जुबैर ने लिखा है कि हेलो नरेंद्र मोदी, चरमपंथी समूह अब खुलेआम मुसलमानों और ईसाइयों को धमका रहे हैं और आतंकित कर रहे हैं। ईसाई पादरी और अन्य लोगों को धमकाने और उन पर हमला करने के बाद अनु चौधरी और हिंदू रक्षा दल से जुड़े ये समूह अब खुलेआम मुसलमानों को धमका रहे हैं और गाजियाबाद में लोगों को हथियार बांट रहे हैं। भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे अपराध और नफरत भरे भाषण अब सामान्य बात हो गई है। समाचार चैनल ऐसी घटनाओं पर कभी रिपोर्ट नहीं करते। अब कितनी तलवारें बांटी गई हैं उसका भी एक आपको डिटेल बता देते हैं कि पुलिस अधिकारियों के अनुसार शालीमार गार्डन एक्सटेंशन 2 स्थित एचआरडी कार्यालय के बाहर तलवारें प्रदर्शित की गई और लोगों को बांटी गई। वीडियो में सदस्य हथियार लेकर सैकड़ों घर पर नारे लगा रहे हैं, जिसमें स्थानीय लोगों में डर का माहौल पैदा हो। संगठन के सदस्य बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों का हवाला देते हुए ये कार्रवाई कर रहे हैं। वीडियो में पिंकी चौधरी कथित तौर पर कहते हुए दिख रहे हैं कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों को जिस तरह हमले हो रहे हैं उसी तरह हम अपने हिंदू भाइयों को तलवारें बांट रहे हैं। अब जो पुलिस अधिकारी हैं, जो वहां के डीसीपी हैं, उन्होंने कहा है कि वायरल वीडियो के आधार पर हमने एफआईआर दर्ज की है। वीडियो में एचआरडी के सदस्य तलवारें प्रदर्शित और बांटते दिख रहे हैं। इस हरकत में
से स्थानीय लोगों में भय पैदा हुआ है। पिंकी चौधरी का नाम भी एफआईआर में है और वो फिलहाल फरार है। बांग्लादेश के मुद्दों को हाईलाइट करते हुए उन्होंने ये कहा है, सबूतों के आधार पर अन्य धाराएं भी जोड़ी जाएंगी। अब यूपी में किस तरीके से सांप्रदायिक माहौल बनाया जा रहा है, इसको लेकर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। 2027 में वहां पर चुनाव है, लेकिन इस तरीके की हरकत पर क्या कहा जाए। इस समय हमारे साथ कांग्रेस की नेता और प्रवक्ता विंग कमांडर अनुमा आचार्य हैं। अनुमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इस वीडियो पर क्या कहेंगी? ये जो पिंकी चौधरी नाम का जो एक व्यक्ति है जो तलवारें बांटता हुआ नजर आ रहा है और ओपनली तलवार बांट रहा है, इस पर क्या कहा जाए? जी नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। भारत की जो स्थिति होती जा रही है वो अब बहुत भयावह होती जा रही है, क्योंकि हिंसा को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये पिंकी चौधरी पहली बार ऐसा नहीं कर रहा है। पहले इसने गाजियाबाद की झुग्गी बस्ती पर हमला किया था, वहां झुग्गी वासियों को तोड़फोड़ की थी, उनको बांग्लादेशी कहा था, उनको कहा था कि ये हिंसा फैलाते हैं। और फिर उसके बाद इसने जंतर मंतर में 2021 में भी ऐसे ही भड़काऊ नारे लगाए थे। एक बार आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर भी हमला किया था इसने। जेएनयू की हिंसा की इसने जिम्मेदारी ली थी। उसके बाद भी ऐसे लोग खुले घूम रहे हैं। ये एक हिस्ट्री शीटर है, जिसको अब अगर सरकार पकड़ना भी चाहे तो उसको संरक्षण देने वाले इतने हैं, इसलिए वो फरार है। आप देख रहे हैं इसके ऊपर 18 से ज्यादा मुकदमे हैं। और ये जो इसने खुलेआम तलवार बांटने का काम किया है, ये पूरे देश की छवि खराब करने वाला है, क्योंकि अब इसी तरह के लोग आगे बढ़ के देश का नाम खराब कर रहे हैं। आज न्यूयॉर्क टाइम्स में आरएसएस के ऊपर एक पूरा लेख है, जिसमें काफी कुछ आरएसएस के बारे में लिखा गया है, किस तरह से वो क्रिश्चियन संगठनों पे हमला किया। इस बार जो क्रिसमस पे उन्होंने किया और बार बार जो क्रिसमस पे कर रहे हैं, तो उससे भी देश की छवि खराब हो रही है। और फिर ऊपर से ये जिनको फ्रिंज एलिमेंट कह दिया जाता है, नुपुर शर्मा जिसको फ्रिंज एलिमेंट कहा गया था, आपको मालूम होगा कि वो जेड सिक्योरिटी में घूमती हैं, शादियां अटेंड करती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश से भारत के विचार को खत्म कर दिया है। कितनी घटनाएं होती हैं। मैं जिस प्रदेश से आती हूं, वहां पिछले साल 9 नवंबर को 5000 महिलाओं ने शस्त्र के साथ स्टेडियम में प्रदर्शन किया था। हम देख रहे थे कि जो क्रिसमस के समय जो महिलाएं जाकर वहां क्रिसमस की सजावटों को बिगाड़ रही थी, तोड़ रही थी, वे महिलाएं, उनकी भाषा देखिए कितनी क्रूर, कितनी हिंसक भाषा थी। उनके हाव भाव कितने हिंसक थे। तो इस देश में महिलाओं में तक हिंसा का इस तरह से प्रभाव होना, पिंकी चौधरी, नुपुर शर्मा जैसे फ्रिंज एलिमेंट का बार बार देश की शांति को भंग करना और घुसपैठियों के नाम पर देश के आम मुसलमानों के साथ अत्याचार करना, ये रोज की बात हो गई है। और फिर जिस तरह के बाबाओं का जमाना अब आया है, देश की वैज्ञानिक सोच बिल्कुल खत्म होती जा रही है। पता नहीं कैसे कैसे लोगों को, नमूनों को, जिनकी न भाषा अच्छी है न संस्कार अच्छे हैं, जो गुंडों जैसा आंखें उनकी गुंडों जैसी हरकतें बताती हैं, इन सब को भी बहुत ज्यादा सम्मान देके देश की अस्मिता के ऊपर बहुत बड़ी आंच आई है, सांस्कृतिक अस्मिता के ऊपर। और इसी का एक प्रमाण ये पिंकी चौधरी है, जो 18 से ज्यादा अपराधों में वांछित है, फरार है। ऐसे लोग मिलते ही नहीं, क्योंकि ऐसे लोगों को सरकार पूरा संरक्षण देती है। और इसके अलावा भी जो देश में लगातार जिस तरह से वध शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है, ऐसा लगता है कि हमारा देश पता नहीं कितने पिछड़े जमाने में जा खड़ा हुआ है। शायद 50 साल पुराना, या फिर शायद 70 साल, 80 साल, 100 साल पुराना जो भारत का एक फैब्रिक था, उस तरफ हमारा देश पहुंचा दिया है इन लोगों ने। जी, दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से ये चीजें दिख रही हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ये व्यक्ति फरार है, पुलिस चाहे तो इसको गिरफ्तार कर सकती है? लेकिन मैं आपको यति नरसिंहानंद का एक स्टेटमेंट दिखाना चाहती हूँ। उन्होंने क्या कहा है, उस तस्वीर को दिखाइएगा सागर, अगर आप बैक स्टेज में, ये देखिए। इन्होंने ये कहा है, यति नरसिंहानंद ने, कि तलवारें बांटने से कुछ नहीं होने वाला है, अब तो हिंदुओं को आत्मघाती दस्ते बनना चाहिए। ये यति नरसिंहानंद गिरी का बयान है, जिस पर श्याम मीरा सिंह ने ट्वीट किया है कि ये आदमी इतने दिन से बाहर घूम रहा है और आम लोगों को पुलिस फर्जी केसों में लपेट रही है।
ये देश बर्बाद हो चुका है। अब बताइए, यति नरसिंहानंद का स्टेटमेंट मैं फिर से दोहराती हूं क्योंकि बहुत ही भत्सना करने वाला ये कमेंट है। तलवारें बांटने से कुछ नहीं होने वाला है, अब तो हिंदुओं को आत्मघाती दस्ते बनना चाहिए। बताइए क्या कहेंगी इस पर? कुछ भी शब्द इसके लिए शायद कम पड़ेंगे इस बात की भत्सना करने के लिए। नीलू जी, हिंदू धर्म के ग्रंथों में जब यति शब्द का प्रयोग किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति से उसका तात्पर्य होता है जिसका क्रोध, लोभ, मोह, माया, हिंसा, अहंकार जिसका नियंत्रण में हो, सत्य, अहिंसा, करुणा और आत्म संयम के जो मार्ग पर चलता हो, समाज को जोड़ने और शांति की ओर प्रेरित करने वाला हो। तो उपनिषद जो परंपरा होती है उसमें यति का संबंध तप, वैराग्य, ब्रह्म ज्ञान से जोड़ा गया है और उसका आचरण शांत, मर्यादित और लोक कल्याणकारी माना जाता है। अब पता नहीं कैसे राक्षसी प्रवृत्ति के लोग अपने आप को यति की उपाधि दे बैठते हैं या उनको कोई दे देता है। ये यति नहीं, वो तो मूढ़मती हैं जिनके अंदर बुद्धि का हमें किसी तरह का प्रचार प्रसार नहीं लगता। उनके अंदर क्या किसी तरह की बुद्धि है? जो आदमी इतना हिंसक हो उसे यति कहलाने का हक है क्या? ये भी एक बात है। लेकिन जिस तरह से हिंदू संगठन के नाम पर पता नहीं कौन कौन से हिंसक ग्रुप, कौन कौन से दुर्दांत लोग, क्रूर लोग आगे बढ़े चले आ रहे हैं। अब आपको 2018 की बात याद दिलाऊं कि जो CIA की फैक्ट बुक थी, वर्ल्ड फैक्ट बुक, उसमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल दोनों को ही आतंकी संगठन घोषित किया गया था। बाद में काफी 2-3 साल के बाद उसको वहां से हटाया गया, लेकिन CIA की फैक्ट बुक में आज भी वो दर्ज है, वहां से नहीं हटा है। तो जिस तरह से कुछ ऐसे लोगों का जो कि सामाजिक रूप से वाकई उनके काम बुरे हैं, जिसमें यति नरसिम्हानंद भी आते हैं, जिन्होंने एक बार स्मृति ईरानी को लेकर बहुत गंदा एक कमेंट किया था उन पर और कुछ दिनों के लिए जेल में भी रहे थे, लेकिन उसके बाद छोड़ दिए गए थे। तो जब ऐसे लोगों को बार बार छोड़ा जाता है तो जो समाज के वाकई फ्रिंज एलिमेंट हैं उनको उससे बल मिलता है। समाज के जो पारिवारिक लोग हैं वो डरते हैं क्योंकि उनका परिवार होता है तो उन्हें डर लगा करता है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, इन्होंने परिवार को कभी अहमियत नहीं दी, इसलिए इनके समय में जो गुंडागर्दी है वो धार्मिकता के नाम पर फैल रही है और फैलाई जा रही है और उसके ऊपर प्रशासन का बहुत कम नियंत्रण है। आधे से ज्यादा समय प्रशासन उनकी तरफ खड़ा दिखाई देता है। लेकिन मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ने डेविड फ्रैंकस्टीन का ये मॉन्स्टर बना दिया है। किसी दिन ये उनके ही सिर पर हाथ रखने दौड़ेंगे, इसलिए संभल जाना चाहिए सरकार को। अभी ही सरकार को ऐसे सभी लोगों के ऊपर कार्यवाही करना चाहिए और ऐसे लोगों को बैन करना चाहिए, उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए। लेकिन आपको लगता है इसका इंटेंशन क्या है? जो बात यति नरसिंहानंद कह रहे हैं ये मामूली बात नहीं है कि भाई क्या हिंदुओं को आत्मघाती दस्ता बनाने के लिए अब मजबूर किया जाएगा? क्या मोदी और शाह इससे अग्री करते हैं? और वो तो कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन आज यति नरसिंहानंद जैसे लोगों को इतना बल मिला हुआ है कि बिल्कुल वो इसी बात की तैयारी करने में लग गए हैं। और ये बातें क्या जानबूझकर कही जा रही हैं क्योंकि यूपी का चुनाव 2027 में है? पूरे देश का सिस्टम और तंत्र बर्बाद कर दिया है, तबाह कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। हर जगह एक भीड़ तंत्र चल रहा है जिसका कोई भी जवाबदेह नहीं है। और सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आत्मरक्षा, सांस्कृतिक संरक्षण या शौर्य प्रशिक्षण के नाम से ये सारे हिंसक काम हो रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह को शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, क्योंकि उनके रहते हुए जब वो बार बार घुसपैठिया बोलते हैं तो उन्होंने तो इस देश से अवैध माइग्रेंट्स जो थे उनको बाहर ही नहीं किया। पिछले 12 सालों में कुल 5,000 लोगों का ऐसा हिसाब मिलता है जिनके ऊपर कोई कार्यवाही की गई है, जो कि पहले की यूपीए सरकार जिसने 88,000 से ज्यादा वाकई अवैध घुसपैठियों को बाहर किया था, उसकी तुलना में 5,000 तो कुछ परसेंटेज भी नहीं है, 2 डिजिट में भी नहीं पहुंचता। तो ऐसे जब हमारे गृह मंत्री होंगे इतने निकम्मे, इतने निखट्टू, दिन भर फालतू की बातें करते रहते हैं, कहीं असम में जाके घुसपैठिया बोलते हैं, कहीं वेस्ट बंगाल में जाके बोलते हैं, लेकिन असम में SIR नहीं कराते। तो ऐसे दोगले चरित्र के लोगों को, भारत की जनता को उनका विरोध करना ही होगा। हम भारत के लोगों की संगठित शक्ति ही अपने लोकतंत्र को बचा सकेगी और इस गुंडागर्दी के खिलाफ जहां हो सके, जैसे हो सके आवाज उठाना चाहिए और खुद इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ये सबसे ज्यादा जरूरी है,
क्योंकि दुर्गा वाहिनी के नाम पे महिलाओं को हिंसक बनाया जा रहा है। इसी तरह अलग अलग संगठन छोटे छोटे बच्चों को स्कूलों में तलवार बांट रहे हैं। महाराष्ट्र में पिंपरी चिंचवाड़ में छोटे छोटे बच्चों के को एक जुलूस में अस्त्र शस्त्र लेके चलवाया गया। तो इन सब के मद्देनजर देश की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस देश को तबाही के रास्ते में जाने से रोके। इस तरह से दो तरफ विभक्तिकरण करने से देश की सिर्फ तबाही होगी, कोई विकास नहीं होगा। अनुमा जी, अंत में आपसे आखिरी सवाल यही है कि अगर इसी तरीके से सिलसिला चलता रहा, आपने खुद कहा कि देश तो ऑलरेडी बर्बाद कर चुके हैं मोदी शाह, अब कुछ बचा नहीं है, और अब ये जो फ्रिंज एलिमेंट्स है, जो भी बची कुची कसर है, वो ये फ्रिंज एलिमेंट्स पूरी कर देंगे, तो अब क्या होगा? क्या इंटरनेशनल इंटरवेंशन कोई होगा तब ये चीजें रुकेंगी? आखिर इस सिलसिले को रोका कैसे जाएगा? आज कितनी लोगों की बलि चढ़ेगी अगर इन चीजों को रोका जाए तो? देखिए, लोगों को ना साइकोलॉजिकली इतने डर में डाल दिया है इन हिंदू संगठनों ने, और इसका कोई जमीनी धरातल नहीं है। इसलिए लोगों को खुद से समझना होगा, और अगर लोग नहीं समझेंगे तो उनके अपने परिवारों पर इसका असर पड़ेगा। इस तरह से संस्कृति, शौर्य प्रशिक्षण, इसके नाम से अगर हिंसा को बढ़ावा देती रही सरकार, तो एक दिन कोई भी हमारे देश में सिविल अनरेस्ट को रोक नहीं सकेगा। हमारी सेनाएं भी नहीं रोक सकेंगी। वैसे भी सेनाओं को आजकल गुलामी करवा रही है सरकार। सेना के जो बहुत सारे सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, इन लोगों की आए दिन हम पिटाई होते हुए देखते हैं। तो जो हमारे देश के रक्षक हैं, या तो उनके ऊपर समाज से, इन हिंदू संगठनों से और ऐसे गुंडों से ही उनके ऊपर आक्रमण कराए जा रहे हैं, और या फिर अदरवाइज इस तरह के शौर्य प्रशिक्षण के नाम पर तलवार और भाले के प्रशिक्षण से लोगों को डराया जा रहा है। जनता को ही विरोध करना होगा। लोकतंत्र में जनता को ही जागना होता है। लोकतंत्र में कोई ये नहीं कह सकता, या तो मीडिया, विपक्ष और जनता का एक आपस में संगठन हो, और अगर इसमें से जनता गायब है, मीडिया गायब है, केवल चुनिंदा आपके जैसे स्वतंत्र प्लेटफॉर्म आज इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, तो इस देश को हिंसा और तबाही से कोई रोक नहीं पाएगा। तो हम में से जिसको जिसको जो हो सकता है वो आवाज उठाना पड़ेगी। हमारे देश को बहुत संभाल कर आजादी देकर इसको सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया गया था, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम उसकी कीमत समझें और हम उसे बचा के रख सकें। चलिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और देखते हैं ये जो व्यक्ति जो मेन अक्यूज्ड है वो फरार है, तो ये कितने दिन तक फरार रहेगा? क्या वाकई में इसको पकड़ा जाएगा, या फिर ये तब पकड़ा जाएगा जब इंटरनेशनल कॉन्डेमनेशन इस चीज के लिए होगा? लेकिन आज सवाल तो मोदी और शाह साहब से पूछे जाएंगे। इस देश में राम रहीम को बार बार पेरोल मिलती है, आसाराम को जमानत मिल जाती है 6-6 महीने के लिए। उस देश में मुझे निकट भविष्य में नहीं दिखता कि ये सरकार इन लोगों के ऊपर कोई कार्यवाही करेगी। ये बेहद शर्मनाक है, और लोकतंत्र के लिए तो बिल्कुल शर्म से डूब जाने की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनुमा जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।